आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे रोमियो 15 उसके 4 पद को हम पढ़ना चाहते हैं। रोमियो 15 और उसके 4 पद में ऐसा लिखा है, पूर्व काल में जो कुछ लिखा गया था वह हमारी ही शिक्षा के लिए लिखा गया था, जिससे धैर्य एवं पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हम आशा रखें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने वचन को समझने के लिए अवसर दिया है कि हम उस पर मनन कर सकें। और ये जीवन का आधार का तीसरा भाग जो कि हम आज देखेंगे, धैर्य, धीरज। धीरज क्या है, धीरज को हम कैसे अपने जीवन में कार्य करने दें, और धीरज का महत्व क्या है। हम वापस उसी पद को फिर से पढ़ना चाहते हैं जो कि हमने रोमियो 8 और उसके 24-25 आयत में हमने पढ़ा था। तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से पाया जाता है 24वें पद में, क्योंकि आशा में हमारा उद्धार हुआ, परंतु आशा जो दिखाई देती है आशा नहीं, क्योंकि जो किसी वस्तु को देखता है वह उसकी आशा क्यों करेगा। यदि हम उसकी आशा करते हैं जिसे देखते नहीं, तो धीरज से उत्सुकता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा करते हैं। आशा के बाद अगर कोई कार्य करना है मनुष्य को, तो वो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य धीरज रखना, जो कि मनुष्य के जीवन के अंदर सबसे कम पाया जाता है। जो धीरज उसको रखना चाहिए, उस धीरज को वो रख ही नहीं पाता है। और जब धीरज रख नहीं सकता, तो फिर उसके जीवन के अंदर जल्दबाजी या उतावलापन पाया जाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कार्य उसके जीवन के अंदर होना चाहिए, जिस आशा और जिस विश्वास और भरोसे के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करता है, वो उसका बिल्कुल खत्म हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो विश्वास रखता है, भरोसा रखता है और आशा उसके पास में आ गई। अब ये दो बातें उसके पास में आ गई, तो तीसरा कार्य शुरू होता है उसके जीवन का, जो मनुष्य अपने जीवन को अच्छा बना सकता है, और वो है धीरज, धैर्य। अब धैर्य यानी पेशेंस। हम अक्सर सुनते हैं कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, हम बार बार सुनते हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो धीरज रखता है कोई? अगर परमेश्वर के साथ है तो हमें उस धीरज को रखने की आवश्यकता है। अगर धीरज नहीं है तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप कभी सफलता नहीं पा सकते। धीरज वो क्रिया है जिस क्रिया को करने के बाद हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी कार्य को करता हो, चाहे वो कोई भी कार्य है इस संसार का, हर कार्य में सफलता को प्राप्त कर सकता है केवल और केवल धैर्य रख करके, क्योंकि आशा वो उसके पास होती है, विश्वास वो रखता है। ये दो क्रियाएं मनुष्य अपने जीवन काल में अवश्य करता है, लेकिन जब तीसरी क्रिया पर बात आती है तो वो तीसरी क्रिया में वो फेल हो जाता है और वो नहीं कर पाता। तो धीरज जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और धीरज, आशा को अगर प्राप्त करना है, जिसकी चीज की आप आशा कर रहे हैं, उसके लिए धीरज रखना अवश्य है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि इस्राएली लोगों ने 430 साल तक धीरज रखा, वो 430 साल तक गुलामी में थे। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को यही आशा के साथ में, यही भरोसे के साथ में कहती गई कि हमारा परमेश्वर यहोवा हमारी दुहाई को सुनेगा, हमारी आवाज को सुनेगा और हमें छुटकारा देगा मिस्र की गुलामी से। ये उनका धीरज था। अगर वो उस धीरज के साथ नहीं जीते तो वो क्या छुटकारा पा सकते थे? नहीं पा सकते थे।
इसलिए आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर, इस संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन के अंदर धीरज की आवश्यकता है। अगर हम देखें कि परमेश्वर के वचन को और गहराई से जाएं और इसको और लंबे तरीके से लंबा करने के लिए हम सोचें कि कितना लंबे हम इसको जा सकते हैं, कितनी दौड़ सकते हैं, तो परमेश्वर के वचन को आप निकालते रहिए और लंबा होता चला जाएगा। लेकिन समझने वाले के लिए केवल इस बात को समझ लेना जरूरी है कि आशा बिना धीरज के पूरी नहीं हो सकती। जिस उम्मीद को आप रखते हैं उसमें धैर्य का होना आवश्यक है। बिना धैर्य के आप कभी किसी वस्तु को पा ही नहीं सकते। और बाइबल तो ना इस बात को स्पष्ट बताती है कि अगर हम आशा करते हैं तो धैर्य पूर्वक उस चीज की प्रतीक्षा करते, इंतजार करते, दूसरे शब्दों में इंतजार करते हैं। हमें इंतजार करना आना चाहिए। लेकिन मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी जो कमी है वो है जल्दबाजी। और हम अक्सर है ना एक कहावत को सुनते हैं, जल्दी का काम शैतान का होता है। जो जल्दी है ना अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, जो अपने जीवन को आनंद पूर्वक बनाना चाहता है, जो जल्दी से तमाम वो क्रियाएं करना चाहते हैं जिनको है ना उसने आशा रखी है, वो अभिलाषा में तब्दील हो जाती है जब वो जल्दबाजी करने लगता है। वो उस मनुष्य की आशा उसकी अभिलाषा में तब्दील हो जाती है और वो धीरज नहीं रख पाता और हर कार्य के लिए क्या करने लगता है, जल्दबाजी करने लगता है। और जब जल्दी का इंतजार खत्म हो गया उसका, अब है ना जो कल मिलना है वो आज ही मिल जाए और इस तरीके का जीवन वो जीने लगता है, तो आशा होती है तो धीरज काम करता है। जब आशा नहीं होगी तो धीरज काम नहीं करेगा। आशा भी कैसी रखनी है, जीवित आशा रखनी है, जीवंत आशा रखनी है। मनुष्य आंखों से जो देखता है केवल उसी पर विश्वास करने की कोशिश करता है। लेकिन विश्वास की परिभाषा ये है, जिन चीजों को आप देख नहीं रहे उन पर तो विश्वास करें और उस अंधे की वस्तु पर विश्वास करके आशा रखें, तब उसमें धीरज रखें, तब आपके जीवन में क्रिया होगी। अगर मैं याकूब की पत्री के अंदर पढ़ूं, याकूब 1 उसके याकूब 2 उसके 1 और उसके 2 पद में, हे भाइयों, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का सामना करते हो तो इसे बड़े आनंद की बात समझो, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण और सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की घटी ना हो। हालेलुया। इसका मतलब है कि धीरज को काम करने देना है। हमें धीरज को क्या करने देना है, काम करने देना है। और धीरज को काम करने देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा। हम धीरज को काम ही नहीं करने देते। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना जैसे ही गुजरता है वैसे ही उतावलापन शुरू हो जाता है। ओ नहीं, ये काम ऐसे नहीं, ऐसे हो सकता है, ऐसे करूंगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये उतावलापन मनुष्य के जीवन को दिखाता है कि उसके अंदर धैर्य की कमी है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। और जब मनुष्य के अंदर धैर्य नहीं होता तो वो चाहे कुछ भी क्रिया कर रहा हो, कभी भी उसको सफलता नहीं मिल सकती। चाहे वो कोई भी क्रिया है, चाहे वो जीवन का कोई, इस संसार का कोई भी कार्य क्यों ना हो, हर कार्य के अंदर मनुष्य को केवल धैर्य के द्वारा सफलता मिल सकती है। चाहे वो आत्मिक जीवन है आपका, चाहे वो आपका सांसारिक जीवन है, चाहे वो कोई भी क्रिया क्यों ना हो, हर क्रिया के अंदर आपको धैर्य की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। अगर धैर्य नहीं है तो आप अपने जीवन के अंदर अपने जीवन को सफलता की तरफ नहीं लेकर के जा सकते। धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो। धीरज को अपना पूरा कार्य करने, क्या हम धीरज को अपना पूरा कार्य करने देते हैं? धीरज को हम अपना कार्य करने के लिए मौका देते हैं?
नहीं देते, हम धीरज को कार्य करने ही नहीं देते कई बार। और जो लोग धीरज को कार्य करने देते हैं, यकीनन परमेश्वर उनके साथ बड़े अद्भुत काम करता है, बड़े चिन्ह और चमत्कार करता है। आज थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो हम अपने धैर्य को खो देते हैं। अगर मान लीजिए हम यहां पर इस तरीके से देखें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम दाऊद के विषय में चर्चा करें, दाऊद के जीवन से हमें कुछ सीखने के लिए मिल सकता है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। बाइबल के हर एक कैरेक्टर से आपको सब कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। जो खूबियां हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सारी खूबियां उन तमाम नबियों के अंदर, संतों के अंदर, चेलों के अंदर पाई गई, ताकि वो लोग ना सफलता को देख सकें और उनका जीवन धन्य हो सके। इस्राएलियों के सामने जब वो फलिस्ती आकर के खड़ा हो गया, जब उस फलिस्ती ने आकर के ललकारना शुरू कर दिया, तो जानते हैं वो पहले तो लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन बाद में वो डर गए उसकी कद काठी को देख करके। और जब उसकी कद काठी को देख करके डर गए तो उनका धैर्य खोने लगे। अब क्या होगा, अब कैसे होगा? परमेश्वर पर भरोसा था उनका, परमेश्वर पर इत्मीनान था उनका, लेकिन कुछ समय के बाद जब देखा कि ना ये तो हमें ललकारे जा रहा है, ये तो ना हमारे ऊपर ना चढ़ा आ रहा है और ये मार डालेगा हमें, उनकी आशा परमेश्वर से, जो उसकी आशा थी वो खत्म हो गई, भरोसा जो था वो खत्म हो गया। अब तो वो ना डर के मारे भीगी बिल्ली के जैसे छुप करके बैठे थे और कोई उससे युद्ध लड़ने के लिए नहीं जा रहा था। लेकिन दाऊद कहता है, वो उसके सामने जाता है और उसको बोलता है, तूने किसी मनुष्य को नहीं ललकारा है, तूने सेनाओं के यहोवा को ललकारा है। अब उसके पास भरोसा है, जो हम पिछले दिनों भी पढ़ रहे थे, उसके पास पॉजिटिव एटीट्यूड था, वो उसके सामने डरा नहीं है, उस मुश्किल के सामने डरा नहीं, उस मौत के सामने डरा नहीं, वो जाकर के खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि मेरा भरोसा तो परमेश्वर यहोवा पर ही है। अपने विश्वास को प्रकट करता है, अपने भरोसे को प्रकट करता है और उसकी आशा क्या है कि परमेश्वर यहोवा जो सेनाओं का लश्कर है, वो मुझे इतना बलवंत कर सकता है। उसके अंदर की जिज्ञासा, अंदर की जो बातें थी उसके अंदर उमड़ उमड़ करके आ रहे होंगे कि मैं इसका सामना कर सकता हूं। और वो इसी विश्वास के साथ, इसी भरोसे के साथ, इसी आशा के साथ उसके सामने जाता है और जाकर के वो कहता है, मैं तुझसे लड़ूंगा, मैं तुझे ना परास्त करूंगा। और इस तरीके से वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। फलिस्ती कहता है कि क्या तूने मुझे कुत्ता समझ रखा है? क्या इस्राएल में कोई और योद्धा नहीं बचा है? क्या तू इस छोटे से बच्चे को उन्होंने भेज दिया है मरने के लिए? लेकिन दाऊद कहता है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आज ही तुझे मेरे हाथों से मरवा डालेगा और तू जमीन पर पड़ा होगा, तुझे कोई बचाने वाला नहीं होगा। न जाने कितनी बातें की होंगी, वहां पर कुछ लिखा है, थोड़ी बहुत बातें लिखी है, न जाने कितनी लंबी वार्तालाप हुई होगी उससे, लेकिन उसके पास एक आशा थी, भरोसा था और वो धैर्य भी था कि कुछ भी हो जाए, परमेश्वर मेरे लिए कार्य करने वाला है, परमेश्वर मुझे बल देने वाला है। और वो जानते हैं उस परिस्थिति का सामना करने के लिए जब जाता है, खड़ा होता है, तुरंत ना उसके अंदर एक सिद्धता आने लगती है। अब उसके अंदर एक क्रिया हो जाती है। अगर ना मैं उसको बात को देखूं, वहां पर कई तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्णतः सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी ना रहे। अब उसके अंदर किसी बात की कमी नहीं थी, दाऊद के अंदर अब किसी बात की कमी नहीं थी। हियाब उसके अंदर आ गया था, हिम्मत उसके पास में थी, डर उससे दूर चला गया था, कोई चिंता उसके पास नहीं थी, क्योंकि अब उसके पास वो सिद्धता आ गई। किस लिए आ गई? क्योंकि परमेश्वर पर भरोसा रखा, आशा थी परमेश्वर कि परमेश्वर हमारे लिए अच्छा करने वाला है, और वो उसके सामने चला गया। इब्राहिम को देखें, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा रखा
और भरोसा रखने के बाद वो आसान्वित रहा कि परमेश्वर मुझे राष्ट्रों का पिता बना देगा। और जानते हैं, उसी भरोसे और उसी आशा के साथ उसने धैर्य के साथ इंतजार किया। और उस इंतजार के बाद जानते हैं क्या होता है? परमेश्वर उसको एक बेटा देता है। यह उसका प्रतिफल था। जिस बेटे को वो देना चाहता था, उससे पहले शैतान ने एक और क्रिया कर दी कि सारा के साथ जो हाजरा उसकी जो दासी थी, उसको सारा ने कहा कि तू मेरे इब्राहिम के साथ संतान पैदा कर। और इस तरीके से उससे पहले क्या हो जाता है? इस्माइल पैदा हो जाता है। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि उसको क्या मिले? उसकी अपनी निज संतान मिले। और वो फिर से धैर्य रख करके, धीरज रख करके परमेश्वर की बात पर भरोसा करना शुरू किया। और उसने धैर्य रखा कि परमेश्वर अवश्य ऐसा करेगा। और जानते हैं, बाद में उसको एक बेटा मिलता है जिसका नाम इसहाक रखा जाता है। उस इसहाक के द्वारा परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य, वो धैर्य के साथ था, धीरज रखा। आप देखें, बाइबल के किसी भी कैरेक्टर को देखें कि परमेश्वर किस तरीके से काम करता है। नूह को देखें, नूह अपने जीवन के अंदर लोगों को बता बता करके थक गया, समझा समझा करके थक गया कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है, परमेश्वर इस पृथ्वी पर वर्षा करने वाला है और परमेश्वर इस पृथ्वी को नष्ट करने वाला है। और उसके बाद लोगों ने उसकी नहीं सुनी। जब वो नाव में चढ़ गया, सारे जानवरों को चढ़ा लिया, पक्षियों को चढ़ा लिया, बारिश होने लगी, अब चारों तरफ पानी पानी है। उसका भी धैर्य टूट सकता था, लेकिन भरोसा था उसको परमेश्वर पर, आशा थी उसको अच्छे दिनों की, आशा थी उसके पास में कि परमेश्वर उसको अच्छे जगह पर रखेगा। और एक दिन आता है कि पृथ्वी से पानी घटने लगता है, पृथ्वी दिखाई देने लगती है। उसने धैर्य रखा इतने दिनों तक और उस पानी के अंदर वो रहा, धैर्य रखा। इस बात के डर लग रहा होगा उसको, चारों तरफ पानी पानी है, उसको कोई पौधा नजर नहीं आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा, सब कुछ है ना उसके लिए मौत के मानिंद है। लेकिन धैर्य था उसके पास में, और उस धैर्य के साथ उसने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और इंतजार किया कि परमेश्वर एक दिन मुझे समतल भूमि पर लेकर के जाएगा। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर भी उस समय को लेकर के आएगा। परमेश्वर आपके जीवन में भी उस वक्त को लेकर के आएगा जब आप उबड़ खाबड़ जमीन से, उस चारों तरफ जल के जलाशय से निकल करके समतल भूमि पर आएंगे। लेकिन आशा, उम्मीद और उसके बाद धीरज। अब इंतजार तो करें, आप इंतजार करते नहीं हैं, लेकिन हम पाना चाहते हैं। याकूब की पत्री के अंदर कुछ और बातें लिखी हैं। याकूब 5 और उसके 7वें पद से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर पाते हैं, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धैर्य रखो। कब तक धैर्य रखें? प्रभु के आगमन तक। देखो, कृषक भूमि की मूल्यवान उपज के लिए प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धैर्य बांधे रखता है, धीरज रखे रखता है। किसान को देखो, वो पहली स्टार्टिंग की बारिश के लिए, और जब है ना फसल लग जाती है उसके बाद जो बारिश है ना पड़ती है उसके लिए भी इंतजार करता है कि बारिश हो तो मेरी है ना फसल अच्छी होगी। हम धैर्य खो देते हैं। तुम भी धैर्य बांधे रहो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हम प्रभु के आगमन के दिनों में हैं। यीशु मसीह का आगमन अति निकट है। भाइयों, एक दूसरे के प्रति दोष न लगाओ जिससे कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। देखो, न्याय द्वार पर ही खड़ा है। भाइयों, यातना और धैर्य के लिए भविष्यवक्ताओं को आदर्श बनाओ। धैर्य के लिए किसको आदर्श बनाए? भविष्यवक्ताओं को। लेकिन हम तो धैर्य ही खो देते हैं। इस दुनिया से भी कुछ अच्छे उदाहरण ले लें हम।
जिन्होंने कुछ इस दुनिया को दिया है। हम इन्हें लाइट की जिक्र करते हैं, हम इन्हें एडिसन का जिक्र करते हैं, हम जेम्स वाट का जिक्र करते हैं। उन्होंने कितना धैर्य रखा होगा, कितनी बार वह नाकामी के दौर से गुजरे होंगे, लेकिन धैर्य और भरोसा था उनको। वो परमेश्वर के लोग थे, परमेश्वर में भरोसा रखा उन्होंने। परमेश्वर के द्वारा उन्होंने वो बुद्धि, वो अक्ल और वो सामर्थ्य को पाया, वो अनुग्रह पाया कि परमेश्वर ने उनको एक दिन शिरोमणि कर दिया और इस संसार के अंदर स्थापित कर दिया, इतिहास के अंदर नाम हो गया। मेरे अजीजों, यदि आप परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, आशा रखते हैं और धैर्य से इंतजार करते हैं, तो इस दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं बढ़ा सकता। केवल एक जन है और वो है परमेश्वर पिता, और वो आपके धैर्य के साथ है। आप अपने धैर्य को, परमेश्वर ने आपको कुछ वरदान दिए हैं, कुछ दान दिए हैं, उनको अपने अंदर जागृत होने दें, उन क्रियाओं को होने दें जो आपको दिया है, उसको निखार लें, उसको निखरने दें, ताकि वो आपके जीवन के अंदर कार्य कर सके। परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को एक विशेष वरदान दिया है। इस दुनिया के प्रत्येक प्राणी को अलग अलग वरदान दिए हैं। हर एक व्यक्ति के पास एक अलग खूबी हो सकती है। एक व्यक्ति दूसरे की खूबी को ना कॉपी कर सकता है, लेकिन उसके जैसा कभी नहीं बन सकता। लेकिन जो आपकी खूबी है, उस खूबी को निखार करके आप एक नई मिसाल कायम जरूर कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के साथ रहते हुए आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्य आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर धैर्य नहीं है, आप जीवन में किसी भी कार्य में सफलता को नहीं पा सकते। आप कितना भी विश्वास करते रहें, कितना भी भरोसा करते रहें, कितनी भी आशा लगाए रहें, कितना भी ना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते रहें, कुछ भी रख लें, लेकिन अगर आपके पास इन दोनों शब्दों के साथ, इन दोनों बातों के साथ में अगर धैर्य नहीं है, तो आप कभी भी कुछ भी नहीं पा सकते। ये परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के साथ आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आगे चल सकते हैं। और ये व्यवस्था अभी हमने जो रोमियो 15 उसके 4 पद में पढ़ा था, उसको दोबारा से अगर हम देखें तो वहां पर कह रहे, पूर्व काल में जो कुछ लिखा गया था वह हमारी ही शिक्षा के लिए, हमारी ही शिक्षा के लिए है लिखा गया था, जिससे धैर्य एवं पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा हम आशा रखें। धैर्य के साथ आशा रखें, धीरज के साथ आशा रखें, और तब जाकर के हमारे जीवन के अंदर वो चीज पा सकते हैं जिस चीज को हम पाने की कामना करते हैं। अजीजों, मैं आपको एक बात बता सकता हूं, मैंने बाइबल से एक चीज को पढ़ा है, और परमेश्वर भला है, परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। अगर मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हर एक कार्य को वो कर सकता है। केवल और केवल वो एक बात चाहता है कि हम क्या करें, अपने आप को तैयार करें। नंबर 1, विश्वास और भरोसे के साथ चलें और आशान्वित रहें, जीवित आशा रखें कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए बहुत कुछ करने वाला है, मेरा परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। फिर देखिए परमेश्वर आपके साथ क्या करता है। फिर धैर्य से इंतजार करें, फिर धैर्य से इंतजार करें। हम आगे के चैप्टर, आगे की बातों में चलेंगे, आगे के सब्जेक्ट पर चलेंगे। मुझे उससे पहले एक पद याद आता है, मैं उस पद को कभी जीवन में भूलता नहीं हूँ, और मुझे वो पद ना इतना अच्छा लगता है, इतना खूबसूरत लगता है कि अगर हर एक व्यक्ति इस पद की महत्वता को समझ ले, तो मैं समझता हूँ कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति सफलता को देख सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को आनंद पूर्वक चला सकता है। यहोशू 1:8 उसके अंदर लिखा है, यहोशू 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी दूर ना हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान लगाए रखना, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके, सावधान रह सके, सचेत रह सके।
इसके अंदर लिखी गई बातों के अनुसार करने के लिए, चलने के लिए सावधान रह सके। लेकिन जब व्यवस्था को हम समझेंगे ही नहीं, व्यवस्था को नियमबद्ध तरीके से समझेंगे नहीं, व्यवस्था को क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे ही नहीं, हमने तो केवल एक बात समझ ली, हो परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर देता है, परमेश्वर पे विश्वास करो, भरोसा करो, प्रार्थना करो, इन सब से काम नहीं चलेगा। उसका एक सिस्टम है। परमेश्वर देना चाहता है, किस तरीके से देना चाहता है, उसकी प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को समझ तो लें वो। और जब जब आपने वो प्रक्रिया अपनाई होगी अपने जीवन काल में मेरे जीजो, तब तब आपने देखा होगा कि परमेश्वर ने आपको अवश्य न दिया होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ना दे। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। तू रात और दिन इसी में ध्यान लगाए रखना, इसके अनुसार करने की तू चौकसी करना। तू अपने मार्ग को सफल बना सकेगा, सफलता प्राप्त करेगा। सफलता का मंत्र पता है? सफलता का वो पता है मंत्र क्या है? सफलता का केवल और केवल एक ही मंत्र है, परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर के अलावा कोई और सफलता दे नहीं सकता। इस दुनिया के अंदर ना जाने कितने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कितने इंटेलिजेंट लोग पढ़े हैं, कितने है ना व्याख्यान करने वाले लोग पढ़े हैं, कितने लोग है ना के पास क्या क्या नहीं है। लेकिन असली और सही सफलता कहते किसे हैं, ये परमेश्वर का वचन हमें समझा सकता है। परमेश्वर का वचन बता सकता है सफलता का मतलब क्या है, सफलता कहते किसको है और सफलता होती क्या है, सफलता क्यों देना चाहता है। वो हर तरीके से भरपूरी देना चाहता है। अजीजों, मैं अभी पिछले दिनों एक संदेश दे रहा था। उस संदेश के अंदर था कि हम डालियां हैं और यीशु मसीह दाखलता है, और हम उससे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके अंदर लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती कि तुम बहुत सा फल लेकर के आओ। फल तो तभी आएगा ना जब अनल बने रहेंगे। हम बने नहीं रहते, नहीं दुआ प्रार्थना करते, नहीं स्तुति करते, नहीं धन्यवाद करते, नहीं वचन को मनन करते, नहीं परमेश्वर पर आशा रखते, नहीं परमेश्वर में विश्वास को ना कायम रखते नहीं है, धीरज तो बिल्कुल नहीं धरते, फिर कहां से मिलेगी सफलता? सफलता के नियम है, सीढ़ियां बाई सीढ़ी चढ़िए। आप बिना सीढ़ियों के आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा तो नीचे झुकना पड़ेगा, और सीढ़ियों पर जब चढ़ेंगे तो एक एक स्टेप होकर के चलते, एकदम से ऊपर जंप करके नहीं जा सकते। आपको एक एक कदम चलना पड़ेगा। उसी तरीके से परमेश्वर के वचन को भी क्रमबद्ध तरीके से अपनाना शुरू कर दे, क्रमबद्ध तरीके से चलना शुरू कर दे, आपको जीवन में असफलता अवश्य मिल जाएगी। और वो किस तरीके से मिलेगी? नंबर 1, आप पहले विश्वास करें, भरोसा रखें। नंबर 2, आशा रखें। और मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, पिछले भाग में बताया था, कहीं पर आशा पहले होती है और कहीं पर विश्वास पहले होता है। कहीं आशा पहले कार्य करती है जीवन में और कहीं विश्वास पहले काम करता है। दोनों अलग अलग, और ये दोनों एक दूसरे के साथ ही जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। कहीं पर किसी के जीवन में आशा पहले आ जाती है, तो उसके बाद विश्वास करता है, और किसी के जीवन में विश्वास पहले आता है, फिर उसके बाद आशा करता है, और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है धीरज धरने की, इंतजार करने की कि अब परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करे। अजीजों, ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन के लिए बहुत कुछ दे सकता है। मैं अगले पार्ट में ना फिर से ना आपसे बातचीत करूंगा, और इसके अलग अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हम ना देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर हमें इसके बाद कौन सा स्टेप हमें देना चाहता है, किस तरीके से हम और आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 1, आपको क्या करना है? विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। नंबर 2, आपको आशा रखनी है, जीवित आशा रखनी है। नंबर 3, आपके पास में क्या होना चाहिए? धैर्य होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और इसको जो कहेंगे इंतजार करें आप परमेश्वर के द्वारा कार्य करने के लिए। परमेश्वर इस तरीके से आपके जीवन में कार्य करेगा। हम उसके बाद अगले भाग में जब जाएंगे तब आपसे बातचीत करेंगे कि परमेश्वर और जो चौथा स्टेप कौन सा है, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। परमेश्वर इन वचनों के साथ आप सभी को आशीष दे। आमीन।